नमस्कार, जय हिंद मेरे भाई। मैं अकरम और चेतन स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। क्या हाल है आप सभी भाई के? तैयारी बढ़िया से कर रहे हो भाई? अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो भाई। मैथ्स पढ़ रहे हैं हम यूपी पुलिस के लिए, और चक्रवर्ती ब्याज की आज हमारी तीसरी क्लास होने वाली है। कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने कवर किए हैं और चक्रवर्ती ब्याज का बेस भी हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है, जैसे कि हमने बाकी चैप्टरों का किया। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन देखो कैसे हमारे होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमको क्या दिया है, जो मैंने आपको समझाया है बेस उसी पे आधारित है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो। यदि कोई राशि 3 वर्षों में स्वयं की 1331/729 गुना हो जाती है, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर हमको बतानी है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। राशि देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, 729 से कितनी हो जा रही है, 1331। ठीक है, कितने साल में, 3 वर्षों में। हमको ब्याज की दर बतानी है, तो आप सभी को मैंने बताया था कि राशि जो होती है वो अपने मल्टीपल फैक्टर की उतनी ही पावर हो जाती है जितना उसका समय दिया गया होता है। मान लीजिए हमको दर दिए 10%, किसी क्वेश्चन में हमको दर दिए 10%, तो 10% का मल्टीपल फैक्टर कितना होगा, आप कहोगे 1.1। यानी कि यदि एक वर्ष की बात करो तो वो कितनी हो जाएगी अपने आप की, 1.1 गुना। ठीक है, यदि मैं 2 वर्ष की बात करूं तो स्क्वायर हो जाएगा। 1.1 का मतलब कितना होता है, 11/10। ठीक है, इस तरीके से लिख लो चाहे इस तरीके से लिख लो। 3 साल की बात करो तो 3 गुना, इसकी पावर 3 कर देंगे। ठीक है, यानी कि पावर चढ़ा देते हैं जितना भी हमको समय दिया गया होता है। अब यहाँ पे क्या है कि 729 की धनराशि 1331 हो जाती है कितने वर्ष में, 3 वर्षों में। तो हमको इसका वर्गमूल घनमूल निकालना होगा, क्योंकि 3 वर्षों की बात हुई है ना, तो हमको इसका घनमूल निकालना होगा। अब पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये दोनों डिजिट, दोनों संख्याएं जो है प्रॉपर घनमूल इनका निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकता। तो आप सभी को पता होगा, इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा हमको जो यूज होने वाले हैं ना, अगर किसी भाई के 1 से लेकर 25 तक और 1 से लेकर 30 तक वर्ग और घनमूल याद है, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है चैप्टर, और प्रतिशत का जो चैप्टर है वो अच्छे से क्लियर हुआ है। तो आप सभी को पता होगा कि 1331 किसका घन होता है, ये होता है 11 का। ठीक है, और 9 किसका घन होता है, आप सभी को पता होगा ये होता है 9 का। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई, जब हमने इसका घनमूल निकाल लिया, 3 वर्षों की बात थी, तो इसका जो मल्टीपल फैक्टर वो कितना, 11/9। यानी कि वो धनराशि 1 वर्ष में 9 से 11 हो जाती है। तो कितना ब्याज मिलता है इस पे, 2 का। 1 साल में 2 का ब्याज मिलता है, कितने प्रतिशत हो जाएगा, आप सभी भाई को पता होगा कि 1/9 होता है 11 से ही 1/9%। तो दो, ये इसका 2 गुना ही था, 1/9 का 2 गुना 2/9, तो कितना हो जाएगा, उसका 2 गुना कर दो, 22 सही 2/9%। यही हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिखाई दे, तो आप उसका, यदि समय 2 वर्ष दिया है तो आप उसका वर्गमूल निकालोगे, यदि समय आपको 3 वर्ष दिया है तो आप उसका घनमूल निकालोगे, यदि आपको 4 वर्ष दिया है तो आप उसी उसी तरीके से आपका फोर रूट निकालोगे। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष में अपने आप का 625/256 गुना हो जाती है, यदि चक्रवर्ती ब्याज तिमाही संयोजित हो, तो वार्षिक ब्याज हमको, वार्षिक दर बतानी है हमको, इसमें भी दर ही बतानी है। भाई धनराशि 256 से कितनी हो जाती है, 625, कितने समय में, 1 वर्ष में। ठीक है, पूछा क्या, इसमें जो भाई चक्रवर्ती ब्याज जो संयोजित हो रहा है वो हो रहा है तिमाही। तिमाही का मतलब क्या होता है, यानी कि हर 3 महीने पे। 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, आप कहोगे 12 मंथ। हर 3 महीने पर संयोजित हो रहा है, यानी कि ये 3 महीने, ये 3 महीने, ये तीन, ये तीन। ठीक है, तो कितनी टर्म बनेंगी इसकी, 3-3 मंथ की, 4। 3-3 मंथ की 4 टर्म बनेगी ना इसकी, यानी कि इसका हमें 4 टाइम रूट निकालना है एक तरीके से। तो भाई इसका हम निकालते हैं 4 टाइम रूट। ये कितने के बराबर है, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625। ठीक है, 5 बटे, और ये कितने के बराबर है, 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256। ठीक है, 5/4 की पावर यदि आप 4 करते हो, 5 की पावर यदि आप 4 करते हो तो कितना आएगा, 625। 4 की पावर यदि आप 4 करते हो तो कितना आएगा, 256। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई ये इसका मल्टीपल फैक्टर है, 5/4, इसकी पावर 4 कर दोगे तो 1 साल में तिमाही के हिसाब से
वो राशि 256 से 625 हो जाएगी। तो मल्टीपल फैक्टर हमको क्लियर क्लियर दिख रहा कितना है, 5/4, यानी कि वह राशि 4 से 5 हो जाती है। तो कितना बढ़ रहा है, 1%। में हमको दर बतानी है, गुणा 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 25%। ठीक है, ये है मल्टीपल फैक्टर का कमाल। दर हमको बतानी है मेरे भाई 25 वार्षिक। हमने जो ये दर निकाली है, अब इसी तरीके से मान लो आप क्वेश्चन करना अच्छे तरीके से जानते हो, समझना मेरे बात को ध्यान से, क्वेश्चन करना आप अच्छे तरीके से जानते हो और हम एग्जाम में इस क्वेश्चन को सोल्व करने बैठ जाते हैं। तो भाई इस तरीके से मैंने सोल्व करा, 25% दर आ जाती है, तुरंत हमारा माइंड किधर चलता है, ऑप्शन की तरफ। सबसे पहले ऑप्शन में रख रखा है एग्जामिनर ने, ऑप्शन नंबर ए 25%। आप ऑप्शन नंबर ए टिक करोगे और अपने माइंड में ये सोच कर जाओ कि मैं ये वाला क्वेश्चन सही कर पाया हूं, जो कि वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, भाई दर बतानी है हमको वार्षिक, और ये जो दर निकाली है हमने, ये निकाली है तिमाही, क्योंकि ये जो मल्टीपल फैक्टर है तिमाही संयोजित हो रहा था। ठीक है, तो दर भी तिमाही के हिसाब से निकलेगी, यानी कि हर 3 महीने में 25% के हिसाब से वह ब्याज संयोजित होगा। तो भाई ये तिमाही है। अब एक महीने में, एक साल में कितने तिमाही बनती है, 4। तो मेरा भाई 25 की 4 में गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, इसकी गुणा यदि आप 4 में कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 100%। सही आंसर हो जाएगा हमारा 100%, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस चीज का खास तौर से ध्यान रखना है कि क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है। ठीक है, इस चीज को ज्यादा से ज्यादा फोकस करो, नहीं तो आप क्वेश्चन को गलत कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राहुल को उसी राशि पर तीसरे वर्ष में 2996 रुपए और दूसरे वर्ष में 1400 रुपए ब्याज मिलता है। यदि वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर उधार दिया गया है तो ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। इसमें भी हमको वार्षिक दर बतानी है और ब्याज किस तरीके से संयोजित हो रहा है, मतलब वार्षिक पे दिया गया है। ठीक है, ये चक्रवर्ती लिखा हुआ है, थोड़ा गलत टाइप हुआ हुआ। तो भाई इस क्वेश्चन को देख कर आपके क्या समझ में आ रहा है, इसमें हमको दिया गया है फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना है, दूसरे वर्ष में, दूसरे वर्ष में ब्याज है हमारे पास 1400, और मेरे भाई तीसरे वर्ष में हमारे ब्याज मिल रहा है 2996 रुपए। हमको वार्षिक ब्याज दर बतानी है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। इस क्वेश्चन को वो भाई बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाएगा जिसने इस चैप्टर की चक्रवर्ती ब्याज की पहली क्लास ली है, जिसमें मैंने आपको बेस समझाया था। बेस में मैंने आपको क्या समझाया था, चक्रवर्ती ब्याज में हमेशा जो अमाउंट होता है पार्टिकुलर ईयर का, यानी कि देखो ये हमारा फर्स्ट ईयर का है, ये सेकंड ईयर का है और ये थर्ड ईयर का। इसमें जो हमारा अमाउंट होता है, मान लीजिए इसमें अमाउंट है 100, 110 और 121। यदि दर हमारे पास 10% है तो उसके हिसाब से अमाउंट क्या होने वाला हमारा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का 100, 110 और 121। इस तरीके से हमारा अमाउंट बढ़ेगा। तो मैंने बताया था जो अमाउंट होता है वो होता है गुणोत्तर श्रेणी में। गुणोत्तर श्रेणी का मतलब तो आप सभी समझते होंगे। गुणोत्तर श्रेणी का मतलब ये होता है कि जिसकी जिस संख्या की मल्टीप्लाई आप 100 में करके 110 लाओगे, उसी संख्या की मल्टीप्लाई 110 में करके आप 121 लाओगे, यानी कि इसका मल्टीपल फैक्टर कितना, 1.1। 1.1 की मल्टीप्लाई अगर आप 100 में करते हो तो कितना आएगा, 110। इसी तरीके से आप 1.1 की मल्टीप्लाई 110 में करोगे तो कितना आएगा, 121। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी अमाउंट की, यानी कि A1, A2 और A3। ठीक है, जो अमाउंट होगा पर्टिकुलर ईयर का वो होगा हमारा गुणोत्तर श्रेणी में। तो इसी के साथ मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जो चक्रवर्ती ब्याज होता है पार्टिकुलर ईयर का, यानी कि पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज और तीसरे साल का ब्याज। देखो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, इसे क्लियर ही कर देता हूँ, थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाएगा। सारी चीजें यहां से हटाते हैं, आपका थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, मान लीजिए मेरे पास 100 मूलधन है, 100 रुपए मेरे पास क्या है, मूलधन। ठीक है, ध्यान से समझना है, इसे दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। ये क्या है हमारे पास, पी, प्रिंसिपल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए मेरे भाई हमको 10%। ठीक है, तो 10% का जो मल्टीपल फैक्टर होगा वो कितना होगा, 1.1, यानी कि 11/10, या ऐसे बोल सकते हैं हम 1.1। ठीक है, अब मुझे यदि पहले साल का ब्याज मिलेगा तो कितना मिलेगा इस पे, इसका 1.1, तो कितना हो जाएगा वो 10, और राशि कितनी हो जाएगी 110।
इसी तरीके से मैं नेक्स्ट ईयर में प्रवेश करता हूं तो उसमें मुझे फिर से 10% चाहिए। अब यदि हम चक्रवर्ती ब्याज की बात कर रहे हैं तो जो हमारा ये अमाउंट है, ठीक है, ये जो अमाउंट है ये नेक्स्ट ईयर के लिए जिसका अब हम ब्याज निकालने वाले हैं उसके लिए प्रिंसिपल है, यानी कि हमको 110 का 10% चाहिए। ठीक है, इसका हमको 10% चाहिए। तो इसका 10% कितना हो जाएगा मेरा भाई? इसका 10% हो जाएगा 11। ठीक है, 110 का 10% कितना हो जाएगा? 11। इसे हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 121। ठीक है, अब यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है? ये हमारे पास पहली साल का चक्रवर्ती ब्याज है, ये हमारे पास दूसरी साल का। चलो तीसरी साल का भी निकाल लेते हैं। तीसरी साल की यदि मैं बात करूं तो इसका 10% कितना हो जाएगा? आप कहोगे 12.1, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 133.1। जो राशि होगी हमारे पास ये हो जाएगी तीसरे साल में 133.1। तो यहाँ पे कितना ब्याज मिला मेरा भाई? 12.1। पहले साल का ब्याज, दूसरे साल के ब्याज, तीसरे साल का ब्याज, इन्हें लिख लेते हैं अलग बिल्कुल। अब ये हमारा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और ये है हमारा थर्ड ईयर। कितना कितना है? 10, 11 और ये कितना है? 12.1। ठीक है, ये हमारा पहले साल का ब्याज, ये दूसरे का, ये तीसरे का। तो भाई ये जो चक्रवर्ती ब्याज होता है पर्टिकुलर ईयर का, ये भी हमारा गुणोत्तर श्रेणी में होता है। ठीक है ना, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है ये भी, यानी कि ये भी 1.1 का मल्टीपल है। हर बार 1.1 का मल्टीपल हो रहा है, ध्यान से समझना, 1.1 का मल्टीपल हो रहा। तो यही तो गुणोत्तर श्रेणी होती है कि अगली संख्या में उसी, जैसे मैंने 10 में 1.1 की गुणा करी तो नेक्स्ट संख्या में भी 1.1 की गुणा करके इसी तरीके से चीज आगे बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो यही हमें से क्वेश्चन में दिया है। दूसरे साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 1400। और तीसरे साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 2996। तो यदि मैं दूसरे साल में 1400 मानू और तीसरे साल में 2996 मानू तो ये आपस में मल्टीपल फैक्टरली तो है, समझ रहे हो नहीं? यानी कि इसका और इसका अंतर कितना आएगा मेरे भाई? 11 का और इसका अंतर कितना आएगा? यदि आप देखोगे तो इसका अंतर कितना आ जाएगा? 1.1। 1.1 ही इसका अंतर आएगा 11 में। यदि 1.1 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 12.1। अब इसी तरीके से यदि मुझे इसकी दर निकालनी हो तो 1.1/11 गुणा 100, इसी तरीके से निकालूंगा मैं इसकी दर। ठीक है, इस वाले पॉइंट से ये 0 जाएगी और इस 11 से 11 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 10%। ये देखो आपका प्रूव भी हो रहा, हमने 10% ही मानी तो 10% ही दर आ रहा है। अब मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन में भी हमें यही तो करना है, दूसरे साल का हम 1400 मानेंगे, तीसरे साल का 2996 मानेंगे। इसका डिफरेंस जो भी होगा 1400 से उसे डिवाइड करेंगे, गुणा 100 करके प्रतिशत में दर आ जाएगी हमारी। ठीक है, ये चीज अब आपको उम्मीद लगता है कि क्लियर होगी होगी। ठीक है मेरे भाई, इसे हटा देते हैं सारे को और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। भाई हमको दूसरे वर्ष में यानी कि सेकंड ईयर में कितना ब्याज मिल रहा है? 1400। और थर्ड ईयर में कितना ब्याज मिल रहा है मेरे भाई? 2996। इस चीज का खास ध्यान रखना, 2 साल के ब्याज और दूसरे साल के ब्याज में जमीन आसमान का अंतर है। दूसरे साल का ब्याज और 2 साल के ब्याज में, समझ रहे हो ना? भाई 2 साल का ब्याज कैसा हो जाएगा? देखो पहले साल में 10 था, दूसरे साल में 11 था, तो 2 साल का टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? 21। लेकिन दूसरे साल का ब्याज कितना है? 11 है। ठीक है, इस डिफरेंस को समझना, पहले साल का ब्याज कितना है? 10, दूसरे साल का ब्याज कितना? 11 है। और दोनों 2 साल का ब्याज कितना? टोटल 21। ठीक है, तो ये हमारा दूसरे साल का है, तीसरे साल का। ठीक है, इस चीज पे भी ध्यान देना। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1400 से 2996 ब्याज होगा तो कितना बढ़ गया मेरे भाई? इसका इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे 1596, यानी कि 1596 का डिफरेंस होगा कितने पे? 1400 पे। अब हम इसकी दर निकालेंगे, 1400 से धनराशि कितनी हो जाती है? 2996, यानी कि डिफरेंस कितना है? 1596 का। इन दो जीरो से ये वाली दो जीरो काट देंगे और 14 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा? 14 एकम 14, बचा कितना? 1, उतार देना होगा। 14 एकम 14 बचे 5, उतार जाएगा 14 चौका 56, यानी कि 114%। दर कितनी आ जाएगी हमारी? 114%। अब उम्मीद करता हूं यदि आपको किसी क्वेश्चन में इस तरीके से दे दे कि भाई, अब यहाँ पे दूसरे साल की बात नहीं, यदि आपको कह दे कि किसी धनराशि पर 8वें साल का ब्याज, समझना चक्रवर्ती ब्याज में जितने साल बढ़ती है उतना हमको प्रॉब्लम लगती है कि ये ज्यादा हैवी होने वाला। यदि आपको दे देता कि 8वें साल में ब्याज इतना है और 9वें साल में इतना है, दर हमको बतानी है, तो मेरे भाई सिर्फ 8वें साल से 9वें साल में जाने के लिए उतना ही गुना हुआ होगा ना उसका।
मल्टीपल फैक्टर में तो क्या होगा, जितना मल्टीपल फैक्टर होगा उसको उतने गुना तो हुआ होगा वो अगली जो ब्याज होगा। ठीक है, तो उसका 8वें साल का और 9वें साल का अंतर निकाल के आप उसकी दर निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है ना, यदि यहाँ पे 1 साल की बात हो रही है। यदि मैं कहता दूसरे साल में और चौथे साल में, तो मेरे भाई उसका एक बार हम फिर वर्गमूल निकाल लेते। मल्टीपल फैक्टर जो है वर्गमूल निकाल के हमारे पास आ जाता और उससे हम दर बता सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसी तरीके से। अब मेरे भाई का कोई डाउट नहीं बचा होगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, 4704 रुपए का धन 2 वर्ष में 5766 हो जाता है, चक्रवर्ती ब्याज की हमको दर बतानी है। तो सेम वही बात, ये अमाउंट है हमारे पास, 2 वर्ष में इतना हो जाता है, तो इसे भी इसी तरीके से करेंगे। भाई 4704 रुपए 2 वर्ष में कितने हो जाते हैं, 5766, यही तो। अब इनका हमें वर्गमूल निकालना है। पहले तो हमको ये देखना होता है कि ये जो डिजिट है, ये जो संख्या है, ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। भाई पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, यदि नहीं है तो ये किसी न किसी एक संख्या से कट रहे होंगे जिससे ये पूर्ण वर्ग आ जाएंगे। तो हमको चेक करना होता है वो किस संख्या से काट के पूर्ण वर्ग बनेगा। पहले देखते हैं किस संख्या से कटेगा। 2 से तो कट ही जाएगा, 3 से 7 4 11 4 15 6 6 12 7 19 और 5 24, तो 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी। इसे हम 6 से काटते हैं मेरे भाई, तो 6 से काटने पे कितना आएगा, 6 निम 54, बचे कितने, 3, उतार 6 का 6 छंग 36 और 6 कम 6, 961। 961 आप सभी को पता होगा, जिसके वर्ग याद होंगे कि ये एक आप अपने आप में पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है ना, और इसे काटता हूं मैं 6 से, तो कितना आएगा, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, और कितने बचे, 5 उतार 0, तो 6 अट्ठे 48 बचे 2, और 6 चौक 24, 784। यदि मैं इनका वर्ग निकालूं तो आप सभी को पता होगा वर्ग ये कितने का वर्ग है। यदि आपको नहीं पता तो इसको भी मैं चलो लगे हाथों सिखा देता हूं। हमारे पास 1 से 9 तक संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, यही संख्या होती है हमारे पास। यदि मुझे 1 का वर्ग करूं तो मेरे पास इकाई अंक कितना आएगा, 1। 2 का करूं तो इकाई अंक कितना आएगा, 4। 3 का करूं तो कितना आएगा, 3 या 9। 4 का करूं 4 चौक 16 यानी कि 6। 5 का करूं तो 5, और 6 का करूं तो 6, और 7 सत्ते 49, 7 का करूंगा तो 9, 8 का करूंगा तो 8 अट्ठे 64, 4 आएगा इकाई अंक, और 9 का करूंगा तो कितना आएगा, 1। 9 नम 81। ठीक है, ये चीज हमारे माइंड में सेट होनी चाहिए। ये आपको सिखा रहा हूं कि यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग दिख दी यार हमको नहीं पता, तो उसको कैसे निकालते हैं। अब इसका इकाई अंक कितना आ रहा, 1। इसका इकाई अंक कितना आ रहा, 1। या तो भाई ये इसके लास्ट में जो संख्या आनी है 1, या फिर 9। ठीक है, 1 का वर्ग करूंगा तब भी 1 आएगा, 9 का वर्ग करूंगा तब भी 1 आएगा। इन दोनों में से कोई सी एक संख्या होगी। ठीक है, एक बार सीख लोगे तो अपने माइंड में सेट करके बैठ जाओगे इन्हें। अब यहां से जब मैं वर्ग की बात करता हूँ, इन दो संख्याओं को फिर मैं स्किप करूंगा। भाई मैं पहली संख्या का निकाल लूं ना 961 का, तो इन दो संख्याओं को स्किप करेंगे और फिर इधर देखेंगे हम इस 9 को। अब मुझे वो संख्या लेनी है जिसका वर्ग 9 से ज्यादा ना हो, 9 से कम ही कम रहे या 9 के बराबर रहे। तो मेरा भाई 3 ऐसी संख्या है जिसका मैं वर्ग करता हूं तो 9 आएगा, यदि मैं 4 का करता हूं तो 16 आएगा, और 2 का करता हूं तो 4 आएगा। यानी कि या तो मुझे 9 के बराबर चाहिए या 9 से कम चाहिए। ठीक है ना, बराबर ना हो तो कम चलेगी लेकिन ज्यादा नहीं चलेगी। अब ऐसी संख्या क्या, 3। अब यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि या तो ये 39 का वर्ग है या ये 31 का वर्ग है। इन दोनों में से किसी एक संख्या का ये पूर्ण वर्ग है। अब ये भी हम देखो कैसे क्लियर करते हैं। इन दोनों के बीच में एक संख्या आती है 35। इन दोनों के बीच में एक संख्या आती है 35। ठीक है, चैप्टर तो चल रहा है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का, लेकिन ये चीज मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होता है इनका। 31 35 और 39, या तो ये 31 का वर्ग है या ये 39 का वर्ग है। 35 का वर्ग हम अपने माइंड में निकाल सकते हैं, ये सबसे आसान होता है, क्योंकि मेरे भाई जिसके साथ लास्ट में 5 हो, यदि किसी संख्या के लास्ट में 5 हो तो 5 का पूरा पूरा वर्ग करेंगे 25, और जो ये तो संख्या ले ली 25 आ गया, और जो ये संख्या है पीछे वाली 3 की मल्टीप्लाई इससे अगली संख्या में कर देंगे, यानी कि 3 से अगली संख्या क्या आती है, 4। 3 चौक 12, तो कितना आ जाएगा, 1225। संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1225। तो मेरे भाई अब आप ये बताओ, ये जो संख्या 961 है, ये 31 का वर्ग है 39 का। देखो वैसे तो हम इसे निकाल सकते हैं, मैं आपको समझाने की बात बता रहा हूँ। यदि इनकी जगह कोई और संख्या भी हो, 35 का 1225 होता है, तो मेरे भाई 39 का तो 1225 से भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये तो 1225 से भी छोटी है। तो ये हम क्लियर है कि ये 31 का ही वर्ग होगा। ठीक है ना, ये आपको क्लियर करने के लिए बता दिया मैंने।
और सीधा सीधा आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते थे भाई ये तो सबके लिए होगा, जो मैंने आपको बताया सभी संख्याओं के लिए होगा। लेकिन आप यहां से क्लियर क्लियर लगा सकते हो कि 30 का वर्ग 900 होता है, तो सीधी सी बात है 31 का ही वर्ग होगा, 39 का तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो 31 का वर्ग हो गया ये। और 784 कितने का हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 28 का। ठीक है, इसी तरीके से आप निकाल लेना, हर चीज थोड़ी नहीं बताएंगे आपको। ये तो आपका थोड़ा सा काम आपका भी है भाई, आप भी तो करो कुछ, सारा मैं करता रहूंगा तो आप क्या करोगे फिर, समझ रहे हो नहीं। तो ये 28 का पूर्ण वर्ग है, ये 31 का पूर्ण वर्ग है। कितना बढ़ गया इसमें भाई, 3। यानी कि 28 पे 3 का ब्याज मिल रहा, तो कितने प्रतिशत है, निकाल लेते हैं इसे। 4 से कितनी बार कटेगा, 7 बार। 4 से कितनी बार कटेगा, 25 बार। 25 या 75/7, कितना आ जाएगा, 75/7। यानी कि 7 धाम 70 और 5 75, 10 सही, 5/7 प्रतिशत हमारी क्या आ जाएगी, दर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सारी चीजें क्लियर होगी। अब तो कोई डाउट नहीं बचा, वर्क की भी बता दी। और बाकी भाई हमारे लोकेश सर ने एक क्लास डाली है डिजिटल मेथड की, उसे भी आप सीख लेना। डिजिटल मेथड आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन आती है। ठीक है, और आपके लिए वर्ग की, वर्गमूल की, घन की, घनमूल की, इन सभी की क्लासेस प्रोवाइड करा दी जाएंगी कि किस तरीके से जल्दी ने निकालें। ठीक है, इनकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता दी जाएंगी। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन दिया है मेरे भाई हमको, 3,45,600 रुपए का धन 3 वर्ष में 4,39,400 हो जाता है, चक्रवर्ती ब्याज की हमको दर बतानी है। सेम ये भी उसी तरीके से क्वेश्चन है, एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं। तो भाई प्रॉब्लम तो कुछ आनी नहीं है, लेकिन बस हमको कैलकुलेशन करनी है। तो ये राशि कितनी है हमारे पास, 3,45,600। ठीक है, और कितनी हो जाती है, 43 लाख, 4,39,400। ठीक है, तो हमको इसका क्या निकालना है, घनमूल, यानी कि ये किसी ना किसी संख्या क्यूब होंगी। ठीक है, तो इसे चेक करते हैं मेरे भाई। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं ये वाली, और 6 5 11 4 15 3 18, 4 3 7 और 9 16 4 20, 4 3 7, 2 सा काट कर देखते हैं इसे, देखो 2 सा कट जाएगा पूरा पूरा, हाँ ये 1728 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, बचा 1, और 2 9 18, बचा 1, 2 7 14, 2197। यानी कि ये जो 2197 संख्या, 1728 संख्या, ये अपने आप में पूर्ण घन है, किसी न किसी संख्या के पूर्ण घन संख्या। ठीक है, तो हमें चेक करना कि किसकी है। या तो आपको याद होगा तो डायरेक्ट लिखोगे, नहीं तो भाई आप कैलकुलेट ही करते रह जाओ, काटते रह जाओगे। ठीक है, ये सबसे ज्यादा यूजफुल होने वाला। अब इसमें हम किस तरीके से निकालते हैं, ये है, ये बैठेगी हमारी, ये बैठेगा हमारा 13 का, और ये बैठेगा मेरे भाई हमारा 3 3 9 3 27, 13 क्यों बैठेगी, और ये बैठेगी मेरे भाई हमारी 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 4, ये 12 की बैठेगी। ठीक है, 12 की क्यूब 1728, 13 क्यूब कितनी होती है, 2197। अगर याद होंगी तो आप डायरेक्ट लिखो, कैलकुलेट करने की तो जरूरत नहीं है, तो याद होनी जरूरी है भाई। अब यहाँ पे ये 13 और 12 की क्यूब है जो लिखा हुआ है। ठीक है, 3 साल की बात की थी, क्यूब हमने इसका घनमूल निकाला। अब यहाँ से इसका हमें दिख रहा है कि मल्टीपल फैक्टर है, 13/12, कितनी राशि हो जाती है, 1/12। ठीक है, 1/12 को जब मैं प्रतिशत में निकालूंगा तो कितना बैठेगा इसका, 12 अट्ठे 96 और 4 1 8 सही, 1/3, यानी कि 8.33%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसे कैलकुलेट करोगे तो आप कितना आएगा, 8 से 1/3%। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस देखो यहाँ पे किस चीज की जरूरत है हमें, कि हमारे वर्ग और घन याद होने चाहिए। तो हमें क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कुछ बचेगा ही नहीं फिर। ठीक है ना, तो ये चीज ज्यादा याद करो भाई, जरूरी है। चक्रवर्ती का चैप्टर बहुत हार्ड होता है, अगर आप बिना प्रैक्टिस के वर्ग और घन की के करने लगते हो। क्वेश्चन दिया है हमें, एसएससीएमटी 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, वार्षिक रूप से संयोजित किसी वार्षिक ब्याज दर पर 8,000 की धनराशि 2 वर्षों में रुपये 904.2 का चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, हमको इसमें दर बतानी है किस वार्षिक ब्याज दर पर। ठीक है, 8,000 की राशि पे हमको 2 वर्षों में ब्याज कितना मिल रहा, 904.2। एक तो ये चीज आप देख लो कि
यदि मुझे सीआई और एसआई की बात करें, सीआई और एसआई के अंतर की बात करें तो उसका फॉर्मूला आपको पता होगा। यहाँ पे हमको दे रखा पूरा सीआई। मान लो हमारे पास 8% दर है और हमको मतलब देखते हैं कि कितने प्रतिशत बैठेगी। ये एक तरीके से सक्सेस होता है। 2 साल की बात कर रहे हैं तो आर का स्क्वायर बटे 100, तो ये कितना हो जाएगा 2r+r² बटे 100। कितने प्रतिशत बैठेगी एक तरीके से, कितने प्रतिशत बैठेगी एक तरीके से यदि हमको दर कोई चीज दी होती। अब यहाँ पे 8,000 की बात कर रहे हो तो मेरे भाई हम इसे चेक कर सकते हैं। देखो करने के तरीके तो कई हो जाएंगे। या तो आप इसे डायरेक्टली चेक कर लो कि 904.2 ये 8,000 का कितने प्रतिशत है। एक तो चेक करने का तरीका ये होगा। और जब हमको क्वेश्चन में दिया गया हो, मतलब जो ऑप्शन बहुत बहुत डिफरेंस से दिए गए हो, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन पे जाके भी देख सकते हो। पहले से देखेंगे इस पॉइंट से ये वाली यहाँ जीरो लगाएंगे और गुणा 100, 2 जीरो उड़ा देंगे यहाँ से। 8 से इसे काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा ये, 8 एकम 8, 8 एकम 8, बचा एक उतार ली जीरो तो 8 एकम 8, 2 बचे उतार लिया 4 का, 8 किया 24, और मेरे भाई बचा कितना 2, ना जाने की जीरो, और 8 दूनी 16 बचे 4, 8 पंजे 40। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। और यहाँ पे कितनी दे रखी है हमें, 2 जीरो दे रखी है, 2 जीरो दे रखी है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। उठ के यहाँ पे पॉइंट लगाया था ना हमने, ना जाने की जीरो, जब नहीं जा रहा तो यहाँ पे पॉइंट लगाया, जीरो उतार ली, और भाई 2 जीरो से यहाँ पॉइंट आ जाएगा तो ये वाला पॉइंट उठ के किधर आ जाएगा यहाँ, यानी कि 11.3025%। ये हमारी क्या है, ये इसका इतने प्रतिशत है, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज इतने प्रतिशत है। अब आप सभी को पता होगा जब 2 साल की बात कर रहा है तो इसका देखो 6 से निकालोगे तो 6 का अगर 2 साल करोगे तो 12% हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा ये। 8 बिल्कुल नहीं होगा, 10 बिल्कुल नहीं होगा, 5.5 करेक्ट होगा। यहां से भी आप चेक कर सकते हो। 55 का जो स्क्वायर यदि मैं करता हूं तो कितना आएगा, 3025। ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉइंट है तो भाई यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यहाँ एक अंक पे, तो यहाँ पे कितने पे आ जाएगा, 4 अंक पे आ जाएगा जब स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 3025, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से भी आप अप्रोक्सीमेट से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो इसकी फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं, लेकिन हमें ये याद होना जरूरी है। ठीक है भाई, और दूसरा तरीका हमारा कौन सा है, जिस तरीके से हम निकाल लेते हैं, यानी कि 8,000 रुपए की राशि कितनी हो जाती है जब 904.2, यानी कि 8904.2 हो जाती है। ठीक है, इसे हम काटेंगे, 2 वर्ष की बात हो रही है, यहाँ से हटाएंगे, यहाँ जीरो लगाएंगे, इसे काट के फिर ये एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या आएगी, उसका हम वर्ग निकाल लेंगे और वही उसका मल्टीपल फैक्टर होगा, उससे भी हम इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है 1.5 वर्ष के लिए 10,000 रुपए पर प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवर्ती से 3676.31 रुपए है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर बतानी है। ठीक है भाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये जो 3676.31 है ये हमारा ब्याज है, और ये अर्धवार्षिक चक्रवर्ती है, और हमको दर कितनी बतानी है, प्रतिवर्ष। हमको कितनी बतानी है दर, प्रतिवर्ष। या तो आप इसे चेक कर लो कि ये इसका कितने प्रतिशत है। ठीक है, या मेरे भाई आप इसे ऐड कर सकते हो, देखो इस तरीके से। इसे प्रतिशत में आप चेक करोगे, 3676.31, और नीचे क्या है हमारे पास, 10,000। ठीक है, गुणा 100 करो, इस 100 से ये वाली जीरो जाएंगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 36.7631। इसका इतने प्रतिशत है ना, ये इसका इतने प्रतिशत है ना। अब बात कितने कर रहा है यहाँ पे, 1.5 वर्ष की। 1.5 वर्ष का मतलब कितना है, 6 6 महीने की कितनी बनेगी मेरे भाई, 3 टर्म बनेगी, है ना। 6 6 महीने की 3 टर्म बनेगी। ठीक है, यानी कि जो भी दर होगी उसकी ये 3 बार सक्सेसिव है, 3 बार सक्सेसिव है उसका। तो यहां से अब आप चेक कर सकते हो कि कौन सी एक ऐसी संख्या है जिसको मैं 3 बार सक्सेसिव करने पे 36.7631 कितने प्रतिशत बैठे है। तो ऑप्शन पे चले जाओ डायरेक्ट। ऑप्शन पे देखो 14 का करो, 14 का आधा कितना होता है, 7, क्योंकि भाई हमको वार्षिक बतानी है, और ये जो हमारी है ये हमारी छमाही। 14 का आधा करोगे 7 से चेक करोगे तो 7 की 21 कम बैठेगी, और मेरे भाई 25 का 12.5, 12.5 से करोगे 12 36, तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। 22 से चेक करोगे 11 33,
जो इसके आसपास सटीक बैठेगी और 14 या 42 से ज्यादा हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं 11% छमाही यदि हम रखते हैं तो 3 वर्ष में उसका जो सक्सेसिव बैठेगा 36.7631 के आसपास बैठेगा, और वार्षिक दर कितनी हो जाएगी हमारी 22%। ठीक है, ये आप अप्रोक्सीमेट लगा सकते हैं अपने माइंड से। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसका प्रतिशत निकाल लिया सर, भाई इसमें तो कैलकुलेट करने की ज्यादा जरूरत पड़ी नहीं। यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये जो ब्याज है इसका 10,000 का 36.7731% है। तो ये 3 बार सक्सेसिव है छमाही के हिसाब से। 3 बार सक्सेसिव कितने का यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। ये वार्षिक दर दे रखी है तो आधा करके छमाही हो जाएगी, उससे हम चेक कर सकते हैं। तो 11% का ये 3 टाइम सक्सेसिव है। ठीक है ना, सक्सेसिव इंक्रीज। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। इस तरीके से क्वेश्चन भाई हमारे आसान हो जाते हैं, वरना कैलकुलेट करोगे तो बहुत लॉन्ग चले जाएंगे। दो धनराशि का अनुपात 16:25 है। यदि वे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्रम से 7 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दिए जाते हैं तो बराबर धनराशि प्राप्त होती है। तो वार्षिक ब्याज की दर भी बतानी है हमको। भाई राशि दे रखी है हमें रेशियो में 16:25, और क्रम से 7 वर्ष और 5 वर्ष में उधार दिए जाते हैं तो बराबर धनराशि प्राप्त होती है। क्वेश्चन को एक बार आप करके देख लो भाई, जिस मेरे भाई ने बेसिक पढ़ा है वो इसे आसानी से कर लेगा। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट बना दिया मैंने। भाई 16 रुपए धनराशि है तो वो 7 साल में कितनी हो जाती है, जितनी भी हो जाती है वो, और जो धनराशि 25 रुपए की है 5 साल में जितनी हो जाती है वो आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हमको दरी तो बतानी है। भाई अब एक बात बताओ, 16 रुपए को यदि मैं 2 वर्ष लेकर जाऊं तो कितने हो जाएंगे, 25, और 25 5 साल में कितने हो जाएंगे, जितने 16 7 वर्ष में होंगे। 16 को यदि मैं इधर को 7 साल चलाऊं तो कुछ अमाउंट आएगा मेरे पास, और 16 को यदि मैं 2 साल इधर को लेके चलूं और फिर 5 साल इधर को लेके चलूं तो कितने हो जाएंगे, टोटल 7 साल। देखो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग रहा, 16 को 7 साल, और 25 को कितना टाइम लगेगा, यहाँ से 5 साल। या इधर को 16 से 7 वर्ष जाएगा तो यहाँ को 7 वर्ष का टाइम लगेगा। तो मेरे भाई हम कह सकते हैं 16 की धनराशि 2 वर्ष में 25 हो जाती है, और 5 वर्ष में जितनी, फिर उसके बाद 7 वर्ष में 16 की हो जाएगी। एक ही तो बात है, 16 से 2 वर्ष इधर को चलेगी 25, और 25 से 5 वर्ष चलेगी नीचे को। तो यानी कि 16 की जो धनराशि थी वो 7 वर्ष बाद हो जाती है, यहाँ पे जितना भी अमाउंट होगा 7 वर्ष बाद। तो ये दोनों इक्वल है आपस में, भाई इधर को चला सकते हैं ना, भी इक्वल है। तो यहां से हमें एक चीज क्लियर हो रही है कि 16 की धनराशि 2 वर्ष में कितनी हो जा रही है, 25। जो मेन लॉजिक है हमारा ये है कि 16 की धनराशि 2 वर्ष में कितनी हो जा रही है, 25। एक बार और समझ लो भाई, 16 की धनराशि यदि मैं इधर को आता हूँ 7 वर्ष में तो कुछ अमाउंट बनेगा, कुछ अमाउंट बनेगा यहाँ पे। और 16 की धनराशि यदि मैं इधर को लेकर चलता हूँ 2 वर्ष में 25 हो जाती है, फिर 5 वर्ष में कुछ अमाउंट बनेगा, जो ये दोनों में इक्वल है। ठीक है ना। तो भाई 16 से यहां तक जाने में फिर भी 7 वर्ष लगे, यहाँ 7 वर्ष लग रहे हैं, तो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बराबर एक ही बात है। और 25 को 5 वर्ष में इतनी हो जाती है। तो मेरे भाई यहां से हमारी एक चीज क्लियर हो रही है कि 16 की धनराशि 2 वर्ष में 25 हो जाती है। 16 की धनराशि 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 25। यानी कि ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर, जब 2 वर्ष की बात कर रहे हो तो यहाँ पे आपको पता चले कि 5/4 इसका मल्टीपल फैक्टर होगा। ठीक है, 5/4 इसका मल्टीपल फैक्टर होगा, यानी कि 1 से 4 हो जाती है। 4 से 4 रुपए पे 1 का ब्याज मिल जाता है, तो 4 से 5 हो जाती है 1 वर्ष में। दर की मैं बात करूंगा 1/4 गुणा 100 तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 25%। ठीक है, वार्षिक दर कितनी आ जाएगी मेरे पास, 25%। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, थोड़ा समझने का क्वेश्चन है, बाकी करने के तरीके बहुत सारे हैं, मान के किस तरीके से करोगे वो अलग हो जाते हैं। ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसी तरीके से। क्वेश्चन दिया है हमको मेरे भाई, यदि चक्रवर्ती ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। ये गुना वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें क्या चीज क्लियर हो रही है भाई, कोई अमाउंट है पी, ठीक है, समझना यहां से, इसे भी ध्यान से। पी अमाउंट है तो 5 वर्षों में कितना हो जाता है, 2p, 2 गुना हो जाता है कि नहीं हो जाता है। यदि मैं नेक्स्ट 5 ईयर्स की बात करूं, यानी कि कहने का मतलब ये है हर 5 साल में जो भी अमाउंट है, जो प्रिंसिपल है वो अपने आप का 2 गुना हो जाता है। यही तो कहने का मतलब। ये मेरे पास प्रिंसिपल है, 5 वर्ष में 2 गुना हो गया। अब मैं नेक्स्ट 5 ईयर्स की बात करूं तो मेरे भाई नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए प्रिंसिपल तो मेरे पास ये होगा ना 2p, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 4p। ठीक है, ये 2 गुना हो गया इसका 4p। इसी तरीके से हमारा क्रम
बढ़ता चला जाता है। क्वेश्चन में क्या दिया है, कोई धनराशि 1 से कितनी हो जाती है 2, कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। तो कितने वर्ष में वह स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी, स्वयं की 8 गुनी, यानी कि 2 की पावर 3। आप सभी को पता होगा कि मेरे भाई जब धनराशि जैसे 1 वर्ष में 2 गुना हो गई, अब ये एक अपने आप की 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। तो भाई ये पावर में बढ़ती है ना, देखो यहाँ पे कितनी हो गई ये 2p, और मैं यहाँ इसकी बात करूं अगले नेक्स्ट 5 ईयर की तो कितनी हो जाएगी 2 का स्क्वायर इंटू p। ठीक है, इसी तरीके से बढ़ती है। यदि मैं नेक्स्ट 5 ईयर की बात करूं तो मेरे भाई कितनी हो जाएगी 2 की पावर 3 कर दूंगा। भाई नेक्स्ट 5 ईयर्स की यदि मैं बात करूं तो ये कितनी हो जाएगी 8p, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, यानी कि 8p को मैं लिख सकता हूं कि भाई 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। और इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं मेरे भाई 2 की पावर 2p, 2 की पावर 2p लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, यानी कि 5 साल में 2p, अगले 5 साल में 2 की पावर 2p, और अगले 5 साल में 2 की पावर 3। भाई 2 की पावर 3 है, यानी कि ये 5 इसकी पावर 1 है, तो 5 एकम 5, 5 की पावर 2 है, तो भाई 10 साल हो जाएंगे ना। यहां से यहां तक कितना जाएगा 10 साल, यानी कि 5 दूनी 10, और यहां से यहां तक कितना जाएगा 15 साल, यानी कि 5 की पावर 5 की मल्टीप्लाई में 3 में कर दूंगा। ये आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया, ठीक है। अब यहाँ पे भाई 2 की पावर 3 हो जाती है, जितनी भी पावर होती है उसी के उतने ही टाइम में हम गुणा कर देते हैं, यानी कि 5 की मल्टीप्लाई में 3 में करूंगा, यानी कि 15 साल में यह राशि अपने आप की कितनी हो जाएगी 8 गुनी। ठीक है, बेस हम मानेंगे जो, मान लो यहाँ पे ये कहता कि वह अपने आप की 3 गुनी हो जाती है, 1 वर्ष में अपने आप की 3 गुनी हो जाती है, तो कितने क्या वर्षों में 5 वर्षों में। तो वह अपने आप की 27 गुना कितने वर्षों में होगी, अपने आप की 27 गुना कितने वर्षों में होगी, यदि मैं आपसे पूछने लगूं तो मेरे भाई आपको जो है ये 27 देखना है 3 की कितनी पावर है, तो 3 की कितनी है 3। अब यहाँ पे हमें बेस में क्या लेना भाई, हम यहाँ 2 थोड़ी ना ले लेंगे, यहाँ पर 2 थोड़ी ले लेंगे, हम यहाँ पे वही लेंगे जो ऊपर दी गई संख्या है, यानी कि यहाँ 3 है तो 3 की ही पावर देखेंगे, 3 की पावर में सही बैठता है कि नहीं बैठता है। ठीक है, तो सीधे सीधा इसी तरीके से हिसाब आता है, 5 की पावर 5 की मैं 3 में मल्टीप्लाई करूँ कितना जाएगा 15, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 15। इसका सही आंसर क्या है 8। ठीक है ना, इसी तरीके से भाई 2 है 2 की पावर 3 करो तो 8 हो जाएगा, 5 या 15। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। एक क्वेश्चन और बचा है हमारा, इसे देखो, यूपी पुलिस एसआई 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में हमसे पूछा है 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत राशि अपने आप की दोगुनी हो जाती है। भाई यहाँ पे अपने आप की दोगुनी कितनी हो रही है, आप कहोगे 15 वर्षों में। पूछा है वह अपने आप की 512 गुनी, 512 गुनी कितने वर्षों में होगी। तो मेरे भाई हमको सबसे पहले तो 512 यहां से हटाते हैं और 2 रखते हैं बेस में। ठीक है, तो इसकी हमें पावर करनी है, 2 की पावर कितनी करें जो 512 आ जाए। तो मेरे भाई 2 की पावर हम कितनी करेंगे 9। ये आपको कैलकुलेट करना है कि 2 की पावर कितनी बैठेगी जो 512 है। भाई 2 का मल्टीपल है 512 है, ठीक है ना। तो 15 निम्मा कितना हो जाएगा भाई, जितनी पावर होती है उसमें मल्टीप्लाई कर दें, 15 निम्मा कितना हो जाएगा 135, यानी इसका सही आंसर कितना आएगा 135 ईयर्स। ठीक है ना, इस तरीके से गुना वाले क्वेश्चन करेंगे। और भाई आज की क्लास में अपनी इतनी रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में और इसी तरीके के और इससे अच्छा लेवल धीरे धीरे बढ़ाते हुए क्वेश्चन लेकर आएंगे। भाई अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर करें जो भी भाई यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं। और भाई किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में भी, यदि आप कमेंट कर देंगे तब भी आपको उसका सोल्यूशन, आपको उसका निस्तारण कर दिया जाएगा। और हमने अपनी क्लास के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, उसके माध्यम से भी आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसमें आपको डाउट लगता हो। तो मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद, जय भारत।